बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको ढेर खुशियाँ दे, आमीन सुम आमीन। आज मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। आलू के पराठे हम बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, सबको तकरीबन पसंद होते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं, ये मेरे पास 1 किलो है। इनको मैंने अब मैश करना शुरू कर दिया है। आलू के जो पराठे हैं सुबह नाश्ते में बहुत मज़ेदार लगते हैं। अगर आप इसका हमेशा पहले से तैयार करके रख लें तो सुबह में ये पराठे आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आलूओं को बड़े अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब इसके अंदर मैं चीज़ें डालूँगी। यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाली और साथ में अब मैं काफ़ी सारा इसके अंदर हरा धनिया डालूँगी। यहाँ पे हरा धनिया डालने से पराठे में बहुत मज़े का टेस्ट आता है, तो ये लाजमी शामिल करें आप पराठे में। यहाँ पे मैंने प्याज ली है चॉप की हुई, ये 1 है मेरे पास, ये शामिल कर दिया। अगर आपके पास हरी प्याज है तो वो आप शामिल करें, उससे बहुत मज़े का इसमें टेस्ट आता है। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के मैंने नमक शामिल कर दिया है और अब इसके अंदर चिली फ्लेक्स शामिल कर दिया है, ये मैंने 2 टेबलस्पून भर के शामिल किया है। और ये मेरे पास सूखा धनिया है, ये भी 1 टेबलस्पून भर के शामिल किया है और साथ में अजवाइन। इन मसालों से डालने से ये पराठों में बहुत मज़ेदार खुशबू आती है और बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और साथ में मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी जो है वो 1 टेबलस्पून भर के मसल के डाल दिया है, ये खुशबू के लिए है। जब आप पराठे खाएंगे तो इसमें से बहुत ही मज़ेदार खुशबू आएगी। और साथ में मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट भी डाला है, वो ज़रूर शामिल कीजिएगा, उससे भी पराठे बहुत मज़ेदार लगते हैं। यहाँ पे अब मैं हाथ के साथ यहाँ पे तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि हाथों से जो है वो बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है, तमाम मसाले बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। ये देखिए मेरा मेज़ा जो है बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है, ये देखें। अब इसको हम साइड पे करेंगे और पेड़े बना लेंगे। जितने आपने पराठे बनाने हो उसी हिसाब से आप चीज़ें ले लीजिएगा। पर मेरे घर में ज़्यादा पराठे आलू के शौक़ से खाए जाते हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा आलू बॉयल किए थे। आप कम भी ले सकते हैं। ये आटा जो नॉर्मल गूंदा होता है ये वही है। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से पेड़े बना लूँगी। आपने जिस शेप के भी पराठे बनाने हो आप बना लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के पेड़े कर लिए हैं। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाज़ रह सकें। वीडियो को लाजमी फ्रेंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें और बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। यहाँ पे मैंने 1 पेड़े को ले लिया है और इसको मैं यहाँ पे बेल लूँगी। दूसरा पेड़ा भी लेके हम इसी तरह इसको बेल लेंगे। यहाँ पे इस मौसम में तो वैसे भी पराठे बहुत मज़े के लगते हैं। अगर सुबह में नाश्ते में आलू के पराठे हों तो क्या ही बात है। यहाँ पे मैंने दूसरी रोटी को भी बेल लिया है, यकीनन आपको भी ये पराठे पसंद आएंगे। इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से बेल लेंगे हम। यहाँ पे जो मैंने पेड़े लिए थे ये काफ़ी बड़े साइज़ के लिए थे, क्योंकि मैं इसकी कटिंग करके पराठे बनाने वाली हूँ। आपको अगर गोल पराठे पसंद है तो आप इसका पेड़ा छोटा ले सकते हैं। ये देखिए मैंने तमाम जो मिक्सचर है इसके ऊपर जो है अच्छे तरीके से फैला दिया। यहाँ पे किनारों पे भी अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे फैला लेना है इसको। और दूसरी रोटी इसके ऊपर रख के हम अच्छे से कवर कर देंगे और किनारों को आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बंद कर देना है, ताकि ये जो हमारा मेज़ा है बिल्कुल भी ना खुले। अब एक छुरी की मदद से मैं यहाँ पे इसको कट कर लूँगी और इसके साथ ही आपने तवे को भी हल्की आंच पे गर्म करने के लिए रख देना है, ताकि जैसे ही हमारी ये कटिंग करके पराठे तैयार हों तो हम इसको साथ ही बना लें। ये देखें मैंने इसको रोल कर लिया। इस तरीके से बहुत ही आसानी से हमारे काफ़ी सारे पराठे एक ही दफ़ा में पेड़े बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे तमाम को इसी तरह हम रोल करके रख लेंगे। ये पराठे जो हैं इस तरह बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनेंगे, बस दरमियाने साइज़ के ही बनेंगे। अगर आपको बड़े वाले बनाने हैं तो फिर आप गोल पराठे भी बना सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर छोटे साइज़ के ही बनाएंगे, ताकि बच्चे खुश होकर अपना अपना पराठा खाएं। ये देखें ये इतने मज़े के बनेंगे कि बच्चे एक की बजाय 2-3 खाएंगे। ये बहुत मज़ेदार बनेंगे। इसकी फिलिंग जो है हर बाइट में आएगी यहाँ पे खाते हुए इस तरीके से बच्चों को। अब यहाँ पे मैंने हल्का सा खुश्क आटा लगा के इसको बेल लिया है और अब तवे पे डाल दिया। तवा मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। आप जो है घी एकदम से इसके पराठे के ऊपर ना लगाया करें, पहले इसको हल्का सा हम यहाँ पे सेक लेंगे दोनों तरफ से। जब हम इसमें से हल्का सा ऊपर कलर आएगा इसके ऊपर, तो फिर हम इसके ऊपर घी या ऑयल आप जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो लगा लीजिएगा। ये दोनों तरफ से मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको सेक लिया। इस तरह से जो हमारे पराठे का कलर है वो बहुत ज़बरदस्त आता है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ये पक जाएगा पराठा और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर आएगा। ये देखें अच्छे तरीके से आपने इसको लगा लेना है और एक साइड से ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको कर लेंगे, पका लेंगे अच्छे तरीके से।
ये देखिए माशाल्लाह से इसमें बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। जो इसके अंदर हमने सूखी मेथी इस्तेमाल की थी उस वजह से ये देखिए दोनों तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। आपको यकीनन ये पराठे पसंद आएंगे। आप ज़रूर इस तरीके से रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से मेरे पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। आप इसको दही के रायते के साथ, केचप के साथ, जिसके साथ भी बच्चे पसंद करते हैं, आप उनको लाजमी दीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा पराठा बन के तैयार हो चुका है। और ये देखिए इसकी फिलिंग जो है तमाम पराठे के अंदर है, एंड तक किनारों में है। इस तरीके से जो होती है वो फिलिंग बहुत अच्छे तरीके से हर बाइट में आ जाती है। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरे आलू के पराठे की वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।